अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अवैस अवान एंड वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान लाइवस्टॉक ब्रीडिंग फार्म। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है। और आज हम बात करेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग में ऐसी कौन सी बेसिक गलतियां होती हैं हमसे बीइंग अ न्यू फार्मर, क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं वो अपने तजर्बे से बहुत कुछ गेन कर चुके होते हैं, लेकिन जो नया बंदा इस फील्ड में आता है जिसको ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रही होती है, जिसे ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रही होती है, जो समझता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है अगर आप एक तरीके से चलें, एक फ़्लो के साथ चलें। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसी पोल्ट्री में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉस में चला जाता है। तो इससे पहले कि हम टॉपिक पे बात करना स्टार्ट करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि इस तरह के पोल्ट्री से रिलेटेड और लाइव स्टॉक फार्मिंग से रिलेटेड जो जो मसले मसाइल और जो इश्यूज़ आते हैं उन पे बनाई गई वीडियोस आपको टाइम पे मिलें। और दूसरा, आप में से अगर किसी को कोई मसला पेश आ रहा है, कोई भी किसी किस्म का इशू है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो हो वो उसी मसले पे हो और मैं इसका एक थॉरो और जो है वो एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन बता सकूं। तो बात करते हैं अब कि पोल्ट्री फार्मिंग में एक नए फार्मर से ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से उसके लिए ये पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो नुकसान का बायस बनती है और वो डिसहार्ट होता है और वो इस चीज़ से पीछे हट जाता है और फिर 10 लोगों को बताता है कि पोल्ट्री फार्मिंग में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नुकसान है, ये सिर्फ धोखा है, ये सिर्फ आप कह लें कि एक घाटे का सौदा है। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट में मतलब बताता जाऊंगा, वन बाय वन सारी चीज़ें बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है और कोशिश करनी है कि उन चीज़ों पे अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को फॉलो करें ताकि आप नुकसान से बच सकें। तो इसमें सबसे और फॉरमोस्ट चीज़ जो है वो ये है कि आप चूज़ा तो मंगवा लेते हैं, आप चाहे वो ब्रॉयलर का काम कर रहे हो, चाहे लेयर का कर रहे हो, गोल्डन मिस्ट्री का कर रहे हो, या कोई भी XYZ ऑस्ट्रोलोप हो, लाइट सुसेक्स हो, कोई भी हो, आप चूज़ा मंगवा लेते हैं। आप में से कुछ लोग मतलब मैं बीइंग अ न्यू फार्मर, मैं ख़ुद नया फार्मर हूँ और जब मैंने चूज़ा मंगवाया तो मैंने शौक में मंगवा लिया। मुझे था कि बहुत इजी है इसको हैंडल करना, बहुत आराम से मैं इसकी टेक केयर कर लूँगा। लेकिन जब मेरे पास चूज़ा आया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने उसे कैसे संभालना है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप चूज़ा मंगवाने से पहले, अगर आप डे ओल्ड का चूज़ा मंगवा रहे हैं या 6-7 दिन का चूज़ा मंगवा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप उसके लिए सबसे पहले जगह सेट करके फिर मंगवाएं। आप एक अच्छा सा ब्रूडर बनवा लें, थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन ब्रूडर बनवा लें। 15 दिन आप चूज़े को वहाँ पर रखें ताकि चूज़ा अपने आप के काबिल हो जाए, चूज़ा अपने आप के सर्वाइवल की तरफ जा सके। तो ये कोशिश करें कि सबसे पहले आपने जो चूज़ा मंगवाना है वो उसकी सबसे पहले जगह तैयार की हो, आपने ब्रूडर अच्छा सा बनवाया हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका चूज़ा एडजस्ट नहीं होता तो वो फिर मरेगा और वो फिर सीधा सीधा नुकसान है। क्योंकि अगर आपके जो चूज़े मरते जाएंगे आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि आपने फिर कम चूज़ों से ज़्यादा मुनाफा लेना है, लेकिन मुनाफा नहीं आएगा, वो मुश्किल से आपकी कॉस्ट भी नहीं पूरी होगी, क्योंकि जितने परिंदों से आपको मुनाफा होना था उसमें से आधे तो आप मरवा चुके हैं। तो आप कोशिश करें कि जगह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के मुताबिक, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कोशिश करें कि आप एक वेंटिलेटेड और एरी सी जगह यूज़ करें जिसमें आपका जो है चूज़ा वो अपने आप को स्ट्रेस में ना लेके आए। और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो फिर भी आप कोशिश करें कि कोई ऐसा इंतज़ाम करें, बल्ब्स वगैरह लगाएं, हीटर लगाएं ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके और आपका चूज़ा जो है वो स्ट्रेस फ्री रहे। दूसरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बल्कि काम जो है वो ये है कि हमने जगह भी बना ली, हमने चूज़ा भी मंगवा लिया, लेकिन हम जगह की कैपेसिटी को मैयर किए बगैर हम चूज़ा मंगवा लेते हैं। सपोज़ देखें कि अगर आप लेयर का काम करना चाह रहे हैं, आप अंडा लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि 1.5 स्क्वायर फुट 1.5 स्क्वायर फुट जगह आपके पास होनी चाहिए एक मुर्गी के लिए। आप इसको 1.4 1.3 भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका वेदर कौन सा चल रहा है। अगर सर्दी चल रही है तो फिर 1.3 भी फार इनफ है।
लेकिन अगर गर्मी चल रही है तो 1.5 मस्ट होनी चाहिए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, इवन मैं ये नहीं कहता कि मैंने ये गलतियाँ नहीं की, मैं खुद अपनी भी बात कर रहा हूँ कि बग़ैर जगह को मैयर किए, बग़ैर मतलब मुझे था कि मैंने थोड़ी सी या जितनी भी मुझे समझ आ रही थी मैंने वो सिलेक्ट कर ली, उसको तैयार कर लिया और मैंने चूज़ा ज़्यादा मंगवा लिया। अब ये था कि पहले 2-4 दिन, पहला हफ़्ता या पहले 15 दिन तो ईज़िली गुजर गए। उसके बाद जब चूज़े ने ग्रोथ शुरू की, चूज़े का वेट बढ़ना शुरू हुआ, चूज़े का साइज़ बढ़ना शुरू हुआ, तो जगह कम थी। अब जगह कम होने की वजह से आप ये देखें कि अगर जगह कम है तो आपने जो नीचे बेडिंग बनाई है, जो बिछाली बिछाई है, उस पर बीठें ज़्यादा होंगी तो वो जल्दी गंदी होगी तो वो उसमें अमोनिया गैस जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। देखें कि कंजस्टेड जगह और तंग जगह की वजह से ही सबसे ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो सामने आती हैं। और जब आपकी बेडिंग गंदी हो जाएगी तो कॉक्सी की बीमारी तो फिर मस्ट है, वो आनी ही आनी है। अगर आपने अपने चूज़ों को ड्राई और मतलब साफ़ सुथरा बेडिंग नहीं दी, साफ़ सुथरी जगह पे नहीं रखा हुआ, तो कॉक्सी की बीमारी आएगी। और आप में से मतलब पोल्ट्री फीड का हर बंदा ये जानता है कि कॉक्सी की बीमारी क्या है। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और गंदी बीमारी है। उसके बाद जब अमोनिया गैस नीचे से ज़्यादा निकलेगी तो आंखों की बीमारी आएगी, आंखों की साइड पे छाले बनना स्टार्ट होंगे और आपके चूज़े स्ट्रेस में जाएंगे। स्ट्रेस के बाद वो खाना पीना कम कर देंगे और इवेंचुअली उन्होंने मरना ही मरना है। उसके बाद जो ये है सांस की बीमारी, आईबी, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ये भी बहुत ज़्यादा इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये भी आएगी अगर आपकी जगह कंजस्टेड है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप चूज़ों पे पैसे लगाने की बजाय पहले जगह को तैयार करें। आप कोशिश करें कि जगह की मेजरमेंट करें और उसी हिसाब से चूज़ा डालें। आप ऐसे ही बस अंदाजे से जगह तैयार करके और अंदाजे से चूज़ा ना मंगवा लें। आप प्रॉपर प्लान के साथ चलें, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। तीसरी और एक और इम्पोर्टेंट जो सबसे बात है वो है वैक्सीनेशन। हम में से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आईबी करते हैं और एनडी करते हैं, एनडी लसोटा कर लेते हैं। ये तीनों वैक्सीन्स करना ज़रूरी भी हैं और इनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब ये देखें कि इसमें हमसे गलती क्या होती है। हमसे गलती ये होती है कि हम वैक्सीन लेने जब स्टोर पे जाते हैं तो स्टोर वाला हमें बर्फ़ में डाल के देता है या जैसे भी देता है, हमसे उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। वो 8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 2 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आपकी वैक्सीन इस टेम्परेचर से ऊपर नीचे चली गई है तो वो ज़ाया है, वो फिर नुकसान है। वो मतलब आप ये समझ लें कि वो आप जहर डाल रहे हैं अपने चूज़ों को। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप वैक्सीन लेने जाएं तो आप पहले स्टोर वाले से कंफर्म करें, उससे गारंटी लें कि वो जो वैक्सीन आपको देगा वो जो कन्फाइंड टेम्परेचर में होगी, वो जितना टेम्परेचर उसका मतलब बताया गया है, जितना सजेस्टेड टेम्परेचर है उसके अंदर ही है, उससे कम ज़्यादा नहीं हुई हुई और ख़राब नहीं हुई हुई। फिर आपने क्या करना है, आप उसको लाजमी बर्फ़ में डाल के लेके आएँ और ला के अपने फ्रिज में रखें, नीचे वाले खाने में जिसमें आप अपनी सब्ज़ी फल वगैरह रखते हैं उसमें रखें। उसका टेम्परेचर जो है वो 2 से ऊपर और 8 से नीचे ही होता है। तो ये भी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है कि आपने जो वैक्सीन करनी है वो आपने अच्छी वाली और ठीक वाली करनी है। वो ये ना हो कि उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ हो और वो जहर आप अपने चूज़ों को दे रहे हो। वो फ़ायदे की बजाय उल्टा आपको नुकसान देगी और बहुत नुकसान देगी। जी, तो चौथी गलती क्या होती है फार्मर से? चौथी गलती ये है कि फ़ीड आप प्रॉपर नहीं डालते। आप क्या करते हैं, आप चूज़ा लाते हैं, उनमें से हम में से कई लोग तो इवन मुझे भी फ्लशिंग का नहीं पता था। फर्स्ट टाइम जब मैं चूज़ा लेके आया मुझे नहीं पता था फ्लशिंग क्या होती है, वो क्यों ज़रूरी होती है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और ना करने से क्या नुकसान होता है। तो काइंडली मेक श्योर करें कि आपने चूज़ा ले आए हैं, आप चूज़े को पहले ORS वगैरह दें, कुछ ऐसा दें जिससे उसकी सफ़र की स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो, वो अपने आप को पुरसुकून फ़ील करे। उसके बाद आपने उसकी फ्लशिंग करनी है। जो मार्केट से आपको बने बनाए फ्लशर भी मिल जाते हैं और जो है देसी तरीके से भी आप फ्लशर बना लेते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन किसी वीडियो में बताऊंगा कि वो आपने प्रॉपर जो है क्वांटिटी में और प्रॉपर ऐसी क्या चीज़ें लेके बनाना है जिससे आपके चूज़ों का नुकसान ना हो। तो आपने फ्लशिंग लाजमी करनी है। उसके बाद आपने फ़ीड जो डालनी है वो स्टार्टर फ़ीड होनी चाहिए और मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो फ़ीड जो 0 नंबर फ़ीड आप डाल रहे हैं वो क्रम्स ना डालें पहले दिन, आप उसे मैश डालें। एक तो क्रम्स से ज़्यादा
वो हेल्दी होती है। एक दूसरा ये है कि वो मैश होती है, वो चूरा होता है, वो पाउडर होता है, तकरीबन नियर टू पाउडर होता है, पूरा पाउडर नहीं होता, छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें। तो वो जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल होती है। चूज़ा उसको बड़े आराम से खा के वो जो है डाइजेस्ट कर लेता है, और वो उससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती जितनी आप अगर क्रम्स यूज़ करें तो उससे आती हैं। दूसरी बात ये कि आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप फीड लेने जाएं तो आप मेक श्योर करें कि आप जो फीड लेके आ रहे हैं दुकान वाले से, आप उसकी गारंटी लें कि आपको वो फीड अच्छी और साफ़ सुथरी और फ्रेश फीड दे रहा है। अक्सर दुकान वाले क्या करते हैं कि ये जो बड़े बड़े कंट्रोल शेड होते हैं, फार्म्स वगैरह होते हैं, उस पर जो बच जाने वाली फीड होती है वो मतलब अगर वो उन्होंने फ्लॉक अपना डाला है और 40 45 50 दिन का फ्लॉक था, वो उसके हिसाब से फीड ले आए और उनके पास कुछ फीड बच गई। आप ये देखें कि फीड बच गई और वो 2 महीने पुरानी है, तो ये भी एक बहुत नुकसानदेह है। वो शॉप्स वाले फार्म वाले क्या करते हैं कि वो बजाय इसके कि वो अपने नेक्स्ट फ्लॉक को डालें, वो दुकानों वालों को उठा के दे देते हैं और सस्ती कीमत पे दे देते हैं। खुद के नुकसान से बचने के लिए वो चीज़ को उठाते हैं, ख़राब हुई हुई को, पुरानी हुई हुई को, और वो दुकानों वालों को दे देते हैं। दुकान वाले भी अपना फ़ायदा देखते हैं कि जो बैग है फीड का 50 kg का, अगर वो 3300 या 3400 का है तो वो उन्हें 2500-2600 का मिल रहा है। और आप ये देखें कि एक बैग के पीछे वो 1000 1100-1200 मुनाफा ले लेते हैं। उनको ये नहीं परवाह कि दूसरे का, अगले के बंदे का नुकसान कितना होगा। तो प्लीज़ ये भी आप अपनी जो है उसको होश से काम लें। आप जब भी फीड लेने जाएं आप गारंटी लें दुकान वाले की कि ये फीड फ्रेश है और इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं है। फिर आप जो है वो ज़्यादा फीड लेके ना आएँ, एक दफ़ा आप इतनी फीड लेके आएँ जो आपकी 1 वीक के अंदर जो है कंज्यूम हो जाए। आपके चूज़े 1 वीक के अंदर उस फीड को खा लें। ठीक है, आप 1 वीक 7 दिन की लेके आते हैं, आप 5वें दिन 6ठे दिन दोबारा से ले आएँ फीड। यार जब आपने काम करना है तो फिर प्रॉपर तरीके से करें, थोड़ी सी मेहनत है ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको फल भी और रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। जो 5वीं और आखिरी बात थी वो ये थी कि आप अपने चूज़ों को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दें, सिक्योर इन्वायरमेंट दें। कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट ना हो जिसमें वो स्ट्रेस में आए। लाइक अगर वो बिल्ली वहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा घूमती है तो छोटा चूज़ा स्ट्रेस में आएगा। अगर आपके शेड के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं चूहों के तो चूहा निकलेगा। अक्सर जो हैं चूहे वो बहुत बिल्ली से बड़े चूहे होते हैं और वो बिल्ली को भी आगे लगा देते हैं। तो अगर ऐसे चूहे होंगे तो वो आपके चूज़ों को नुकसान देंगे। इसके अलावा कुत्ते वगैरह, कौवे वगैरह, ऐसी चीज़ों से कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ों से बचाएं। आप ऐसा इन्वायरमेंट दें जिसमें आपका चूज़ा स्ट्रेस फ्री रहे, उसे किसी किस्म का कोई परेशानी ना आए, वो हेल्दीली मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे। ताकि क्योंकि जब देखें आपका चूज़ा स्ट्रेस में आएगा तो वो खाना पीना छोड़ देगा, वो डरा रहेगा, वो खाएगा नहीं सही तरीके से, तो वो हेल्दी कैसे रहेगा, वो प्रॉपर ग्रोथ कैसे करेगा, वो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर उतना वेट गेन कैसे करेगा जो आपके माइंड में है, जो आपने बिज़नेस प्लान बनाया हुआ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि उन्हें सिक्योर सा और फ्री मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर और बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट दें ताकि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी तरीके से ग्रोथ कर सकें। तो ये आज की वीडियो थी। काइंडली शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।